हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लीनियर अलजेब्रा का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, वेक्टर स्पेस। लेकिन उसके लिए हमें पहले दो बातों का पता होना चाहिए। एक हमारे पास होता है इंटरनल कंपोजिशन, एक हमारे पास इंटरनल कंपोजिशन होता है और एक हमारे पास होता है एक्सटर्नल कंपोजिशन। अब इंटरनल कंपोजिशन क्या होता है और एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होता है, ये समझने के लिए हम ऐसा करते हैं। हम ना एक सेट ले लेते हैं ए और एक हम सेट ले लेते हैं बी। ये हमने दो सेट ले लिए। ये जो ए है ये विद रिस्पेक्ट टू मैं प्लस ले लेती हूँ एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, और जो बी सेट है उसे विद रिस्पेक्ट टू प्लस एंड डॉट टू बाइनरी ऑपरेशन के साथ एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ले लेती हूँ। ये दोनों एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। अब सबसे पहले हम इंटरनल कंपोजिशन के बारे में देखते हैं। इंटरनल कंपोजिशन क्या होता है? अगर तो आप इस सेट में से, लेट्स सपोज आपने इस सेट में से दो एलिमेंट लिए, एक लिया अल्फा और एक लिया बीटा। ये दो एलिमेंट आपने लिए। फिर आपने इस तरह करना है, ये क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू प्लस बाइनरी ऑपरेशन है, आपने इन दोनों को प्लस करना है। अगर तो प्लस करके एक आंसर आया, लेट्स सपोज गैमा आ गया। अगर ये गैमा दोबारा से इसी सेट के अंदर चला गया तो इस प्लस को कहते हैं इंटरनल कंपोजिशन। इंटरनल कंपोजिशन। इसी तरह एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होता है? अगर तो एक एलिमेंट आपने लिया इस बी सेट में से, वो हम लेट्स सपोज कर लेते हैं अल्फा। एक एलिमेंट आपने लेना है ए सेट से, वो हम सपोज कर लेते हैं ए। आपने इनको आपस में ही डॉट के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया कोई बीटा, और वो आंसर चला गया ए सेट के अंदर। तो फिर इसको कहते हैं, ये जो डॉट ऑपरेशन है ये हमारे पास एक्सटर्नल कंपोजिशन कहलाता है। एक्सटर्नल कंपोजिशन, लेकिन कौन से सेट के लिए? फॉर सेट ए। ए सेट के लिए ये एक्सटर्नल कंपोजिशन कहलाता है। यानी एक्सटर्नल कंपोजिशन में क्या होता है कि एक एलिमेंट एक सेट का है, दूसरे सेट का है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो फिर वो एक्सटर्नल कंपोजिशन बन जाता है। लेकिन इंटरनल में उसी सेट के एलिमेंट्स लेके उस पर बाइनरी ऑपरेशन लगा के, और अगर वो उसी सेट में चला जाए तो वो क्या बन जाता है? इंटरनल कंपोजिशन। अब हम ऐसा करते हैं, वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, जो हमारा मेन फोकस है। वेक्टर स्पेस, कि वेक्टर स्पेस क्या होती है? वेक्टर स्पेस, लेट V be a let V be a non empty set and F be a field. The algebraic system V plus dot form a vector space over the field F if the following axioms are being satisfied. और वो एग्जियम कौन से हैं? V with respect to plus is an abelian group. सेकंड है the scalar multiplication dot as function
एफ क्रॉस वी से वी की तरफ डिफाइन बाय alpha dot v belongs to v observes the following properties. Number 1, alpha dot v1 plus v2 is equal to alpha v1 plus alpha v2 और अल्फा एफ से बिलोंग करता है, v1 v2 v से बिलोंग करता है. सेकेंड, अल्फा प्लस बीटा इंटू v इज इक्वल टू अल्फा v प्लस बीटा v. अल्फा बीटा यहाँ एफ से बिलोंग करते हैं और v बिलोंग करता है v से. थर्ड है अल्फा डॉट बीटा v इज इक्वल टू अल्फा बीटा और इंटू v. अल्फा बीटा एफ से बिलोंग करते हैं, v बिलोंग करता है v से. एंड लास्ट वन, 1 dot v is equal to v where 1 is the identity element of f. आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ f या ये हमारे पास 1 यूनिटी कहलाता है f का. अच्छा, अब हम ये पढ़ लेते हैं ये आखिर है क्या. वेक्टर स्पेस क्या है कि आपने v एक कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ले लेना है एंड f बी अ फील्ड. फील्ड आपने ले लेनी है. फील्ड अक्सर हम रियल लेते हैं या कम्प्लेक्स, यानी जहाँ से स्केलर लिए जाते हैं. आगे मैं आपको बताऊंगी भी कि स्केलर क्या होते हैं, हमने फील्ड में से किस तरह के मेंबर लेने होते हैं. लेकिन वेक्टर स्पेस हमेशा फील्ड के ऊपर ही डिफाइन होती है और फील्ड रियल कम्प्लेक्स आप इस तरह ले सकते हैं. द अलजेब्राइक सिस्टम, फिर हमने एक इस तरह अलजेब्राइक दो बाइनरी ऑपरेशन वाला अलजेब्राइक सिस्टम बनाया. ये कब वेक्टर स्पेस बनाता है, अगर तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, जिनमें से पहली कंडीशन क्या है कि ये जो v है ये विद रिस्पेक्ट टू प्लस एक एबिलियन ग्रुप बनाना चाहिए. अब वेक्टर स्पेस के लिए ज़रूरी है कि आपको ग्रुप और ये जो रिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट है ये अच्छे तरीके से आता हो. अगर नहीं आता तो मैं एक एग्जांपल आपको, मतलब आगे मैंने एग्जांपल्स करवानी है तो उसमें आपको कंडीशन सारी मैं आपको करवाऊंगी, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे एबिलियन ग्रुप भी हमने प्रूव करना होता है. सेकंड है द स्केलर मल्टीप्लिकेशन. स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब होता है कि आपने एफ क्रॉस ई वी यानी एक एलिमेंट फील्ड में से लेना है, एक एलिमेंट आपने वी में से लेना है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, वो दोबारा से वी के अंदर ही चला जाए. जैसे यहाँ किया हुआ है कि एक उन्होंने फील्ड में से अल्फा लिया हुआ है, वेक्टर स्पेस में से वी लिया, उनको मल्टीप्लाई किया, दोबारा आंसर वी में चला जाए. ये होती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन. तो वो ये कह रहे हैं कि जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो इन चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करती है. वो चारों कंडीशन कौन सी हैं कि अगर तो आपने अल्फा जो है वो एक फील्ड का मेंबर लिया और दो वेक्टर के मेंबर लिए, आपने इस तरह किया कि अल्फा डॉट v1 प्लस v2, तो अल्फा जो है वो अंदर दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाए. ये पहली कंडीशन कहती है कि आप अल्फा को दोनों के साथ अलग अलग अंदर मल्टीप्लाई, दोनों वेक्टर्स के साथ अलग अलग अंदर मल्टीप्लाई कर सकें, तो फिर पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है. इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कहते हैं कि हम इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करें. सेकंड क्या है कि आपने दो मेंबर फील्ड के लेने हैं और वेक्टर का एक मेंबर लेना है, वेक्टर स्पेस से एक मेंबर लेना है, और फिर अल्फा प्लस बीटा इंटू वी. अब इस केस में v दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाए यानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो हम कहते हैं सेकंड कंडीशन भी क्या हो गई है, सेटिस्फाई. थर्ड में क्या है, अल्फा डॉट बीटा डॉट v को हम लिख सकें, अल्फा बीटा को इकट्ठा करके डॉट v यानी स्केलर्स को इकट्ठा करके और वेक्टर सेपरेट हो, इस तरह अगर हम लिख सकें तो थर्ड कंडीशन भी क्या हो जाती है, सेटिस्फाई. और लास्ट वन क्या है कि वन को वेक्टर के साथ, किसी भी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी वेक्टर स्पेस का कोई भी अगर हम मेंबर ले रहे हैं उसको वन से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर दोबारा से वही वेक्टर आ जाए, तो फिर हम कहते हैं कि हमारे पास फोर्थ कंडीशन भी क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई. ये वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन है. आपने किसी भी, आपको आगे सेट एग्जांपल्स आएंगे बस वो ये कहेंगे ये आपके पास सेट है, आप इसको वेक्टर स्पेस प्रूव कराएं, तो आपने क्या करना है, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करवा देनी है. अब हम चलते हैं पहले एग्जांपल की तरफ, उसमें मैं आपको डिटेल के साथ सारी कंडीशंस करवा देती हूँ, तो आपको अच्छे तरीके से वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी. पहली एग्जांपल है हमारे पास, और ना एक आपको मैं एग्जांपल से पहले ये बता देती हूँ कि अगर एक दो बातें हैं वो आप एज अ नोट की शक्ल में बेशक लिख लें.
नोट की शक्ल में आप ये एक दो बातें लिख लें। सबसे नंबर फर्स्ट है कि आप ना वेक्टर स्पेस को इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं वी ऑफ एफ, और खाली वी से भी डिनोट कर सकते हैं, ये आप लोगों की मर्जी है, वी ऑफ एफ या वी। उसके बाद जो हमारे पास वेक्टर स्पेस के मेंबर होते हैं ना, वेक्टर स्पेस के उनको कहा जाता है वेक्टर्स। जो वेक्टर स्पेस के मेंबर्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, वेक्टर्स कहा जाता है। और जो फील्ड के मेंबर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, स्केलर कहा जाता है। अब जैसे कि आपने यहाँ अगर फील्ड में से यहाँ अल्फा लिया तो ये स्केलर है, और यहाँ v1 v2 क्या कहलाएंगे, वेक्टर्स कहलाएंगे, क्योंकि ये वेक्टर स्पेस में से लिए गए हैं। तो वेक्टर स्पेस के मेंबर को वेक्टर्स कहा जाता है, और फील्ड के मेंबर्स को क्या कहा जाता है, स्केलर कहा जाता है। अच्छा, अब हम चलते हैं पहली एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल है show that आर स्केयर कैसे डिफाइन होता है, a1 a2, और यहाँ ये जो a1 है और a2 है ये किससे बिलोंग करते हैं, रियल से बिलोंग करते हैं। आर स्केयर का मतलब होता है टू टुपल वाला सेट, यानी कि जिसमें दो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे a1 a2। अगर इसी तरह आगे आर क्यूबिक होगा तो आप ले लेना a1 a2 a3 ले लेना। लेकिन यहाँ जो भी नंबर है, शर्त ये होती है कि जो भी नंबर आप यहाँ हैं, ये a1 जरूरी नहीं होता, ये जस्ट नेम है। आप यहाँ b1 b2 रख लें, आप बेशक c1 c2 रख लें, ये सिर्फ और सिर्फ नंबरिंग होती है, अपनी मर्जी से हमने सिर्फ नेम सेलेक्ट किया होता है। लेकिन असल इस पे क्या होता है कि ये जो दोनों नंबर हैं, एक तो ये इस तरह ऑर्डर्ड में लिखे जाएं, यानी ये टुपल में टू टुपल में लिखे जाएं, और दोनों नंबर कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, और रियल से बिलोंग कर रहे हैं। तो फिर हम कहते हैं कि ये इसी सेट के मेंबर हैं, आर स्क्वायर के। हमने ये प्रूव करना है इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड आर, कि ये वेक्टर स्पेस हैं किस फील्ड के ऊपर, आर की फील्ड पे, यानी रियल लाइन की फील्ड के ऊपर। अच्छा, आपको भी मैंने डेफिनेशन पढ़ा के आई हूँ कि अगर आपने किसी भी सेट को वेक्टर स्पेस प्रूव करना है, तो वेक्टर स्पेस के लिए सबसे जो पहली कंडीशन है ना, वो ये है कि इस सेट को विद रिस्पेक्ट टू प्लस एबिलियन ग्रुप प्रूव करें। अब हम ऐसे करते हैं कि देखते हैं कि एबिलियन ग्रुप क्या होता है। किसी एबिलियन ग्रुप का मतलब होता है कि उसमें 5 प्रॉपर्टीज, अब जिसने ग्रुप पढ़ा होगा उसको तो ये बहुत अच्छे तरीके से आता है, जिसने नहीं पढ़ा उसको मैं इन डिटेल अब यहाँ बता रही हूँ। एबिलियन ग्रुप का मतलब है कि आपने ना इस सेट के अंदर 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी है। अब वो 5 हम वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है कुलैयर लॉ। अब कुलैयर लॉ क्या होता है, कुलैयर लॉ होता है कि अगर आपने ना किसी भी सेट में कुलैयर लॉ को प्रूव करना है ना, आपने उस सेट में से ना दो एलिमेंट ले लेने। मैंने इसको इसमें साबित करना है ना, मैं इस सेट को वेक्टर स्पेस कर रही हूँ, तो मैंने इस सेट को ही विद रिस्पेक्ट टू प्लस एबिलियन साबित करना है। मैं इस सेट में से ना दो एलिमेंट लूंगी, उन दोनों को मैं आपस में ऐड करूंगी, क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू प्लस साबित करना चाह रही हूँ। ये आपने पढ़ा है विद रिस्पेक्ट टू प्लस, इसको बिलियन आपने ग्रुप साबित करना है। तो मैं ऐसा करूंगी, वो जो दो एलिमेंट है ना उनको प्लस करूंगी। आंसर प्लस करने से अगर दोबारा से इसी सेट में चला गया तो बस हमारा कुलैयर लॉ सेटिस्फाई हो जाएगा, यही कुलैयर लॉ होता है। तो हम सबसे पहले ऐसे करते हैं, दो एलिमेंट लेट कर लेते हैं इस सेट के, एक ले लेते हैं v1, उसकी शक्ल फिर किस तरह की होगी, a1 a2, और एक ले लेते हैं v2, उसकी शक्ल किस तरह की होगी, हम लेट कर लेते हैं b1 b2। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये सिर्फ नेम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं, आप जिस तरह मर्जी के ले लें, नेम डिफरेंट करके ले लें, बस ये हमें पता है कि ये दोनों नंबर a1 a2 b1 b2 ये सारे कहाँ के हैं, ये रियल के हैं। बेशक आप लिख लें कि यहाँ a1 a2 b1 b2 ये रियल के नंबर हैं। फिर हमने इन दोनों को क्या करना था, ऐड करना था, v1 प्लस v2। हम ऐड करते हैं पहले v1, तो a1 a2 इसकी वैल्यू पुट की, फिर v2 की b1 b2। ये अब आपस में ये ऐड हो रहे हैं, तो इसका मतलब है पहला एलिमेंट पहले में ऐड होगा, दूसरा किस में होगा, दूसरे में। तो हम इनको ऐड कर लेते हैं, a1 प्लस b1 a2 प्लस b2। अब आपने यही देखना था ना कि ये जो एलिमेंट नया आया ऐड करने से, ये दोबारा से उस सेट में जा रहा है कि नहीं जा रहा, ये उस सेट में जा रहा है। कैसे, देखें, ये एक एलिमेंट आप कंसीडर कर लें, ये आप एक और एलिमेंट, तो कितने एलिमेंट हो गए, दो, और इस सेट में हमें दो ही एलिमेंट चाहिए, यानी कि टू टुपल्स वाले एलिमेंट चाहिए। फिर हमने क्या देखना था कि जो नंबर आ रहे हैं वो रियल से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ a1 भी रियल का था, b1 भी रियल का था, दो रियल नंबर को ऐड करें तो फिर भी क्या आता है,
रियल नंबर आता है, 2 भी रियल नंबर है, 3 भी रियल नंबर है, आप 2 + 3 करें 5, वो भी क्या है, एक रियल नंबर है। तो इसका मतलब है ये भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है। तो देखिए इस सेट की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, कि दो, एक तो 2 टुपल्स वाला है और दोनों रियल नंबर है। इसका मतलब है ये एलिमेंट जो आंसर है ये दोबारा से किस में जा रहा है, आर स्क्वायर में जा रहा है। तो कुलैयर लॉ सेटिस्फाई हो गया, यही होता है कुलैयर लॉ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकंड एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में आपने इस तरह करना होता है कि आपने 3 एलिमेंट लेने होते हैं, v1 v2 v3, आर स्क्वायर से, जिस सेट को प्रूव करना है उसमें से। हमने क्या शो करना है, वी कैन शो डैट v1 प्लस v2 प्लस v3 इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3। ये वाला यहाँ थोड़ा सा मतलब जस्ट लेंथी हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन क्योंकि ये बहुत आसान है और जैसे मैंने कुलैयर लॉ ऊपर कराया, आपने इसको क्या करना है, आपने इसकी लेफ्ट हैंड एक v1 v2 और एक v3, v1 v2 आपने ये ले लिया, v3 आप ले लें c1 c2। फिर आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, v1 v2 v3 की वैल्यूज पुट करनी है, उन सबको आपस में ऐड कर देना, उसको एक इक्वेशन का नाम दे देना। फिर आपने ये राइट हैंड साइड ले लेनी है, उसमें v1 v2 v3 की वैल्यू पुट करनी है, उसको प्लस करना है, आपका उसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है। दोनों को आखिर ऐड करेंगे तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगी, एसोसिएटिव लॉ प्रूव हो जाएगा। ये बहुत ईजी, आप लोग ये एक दफ़ा ट्राई कर लेना। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू प्लस आइडेंटिटी होती है, वो होती है हमारे पास ज़ीरो होती है। वैसे एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है, कि आप उस नंबर में कोई किसी भी, यानी एडिटिव आइडेंटिटी का मकसद है कि आप उसमें कोई भी नंबर अगर विद रिस्पेक्ट टू प्लस चेक करें, कोई भी नंबर आप ऐड करें ना एडिटिव आइडेंटिटी में, तो दोबारा से आंसर वही आ जाता है। तो हम उसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। और विद रिस्पेक्ट टू प्लस एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो होती है, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन क्या होती है हमारे पास, 1 होती है। तो अब आप यहाँ बताएं कि यहाँ एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो सकती है। हमें एक तो 2 टुपल्स वाला सेट चाहिए, और एडिटिव आइडेंटिटी मैंने आपको बताया होती भी ज़ीरो है। हम इस तरह ये देखें, अगर मैं ये ले लूँ 0,0, तो क्या वाकई ये आर स्क्वायर से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि ये 2 टुपल वाला भी बन गया, यानी कि इसमें टू एलिमेंट्स हैं, और देखें ज़ीरो भी रियल से बिलोंग करता है, ये ज़ीरो। इसका मतलब है कि ये आर स्क्वायर से, ये इसकी जो शक्ल है वो आर स्क्वायर वाली है, इसका मतलब है ये एलिमेंट आर स्क्वायर से बिलोंग करता है। अब आप ऐसा करें कि अगर आपने इसको चेक करवाना है ना, तो आप कोई भी वेक्टर स्पेस का मेंबर ले लें, हमने यही ले लिया a1, a2। आप इन दोनों को ना आपस में ऐड करें, इसको और इस एलिमेंट को, 0,0 प्लस a1, a2। हम आंसर देखते हैं, पहला पहले में 0 प्लस a1, 0 प्लस a2, तो आंसर आ गया a1, a2। तो दोबारा से वही वेक्टर नहीं आ गया v1। तो मैंने आपको यही कहा था कि जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है उसका ये मकसद होता है कि फिर उस बाकी जो जिसको हम प्रूव कर रहे हैं ना, जिस सेट को यानी आर स्क्वायर को, उसका कोई भी मेंबर ले लें, उसको एडिटिव आइडेंटिटी यानी विद उसको प्लस करें आपस में, और आंसर अगर दोबारा से वही आ जाए, तो ये वाला जो हो मेंबर है ये हमारे पास क्या बन जाता है, आइडेंटिटी बन जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी। और ये वाक्य जो हमने लिए ये वाक्य आर स्क्वायर से बिलोंग करती है, तो इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी भी प्रूफ हो गई है। अब हम चलते हैं इसकी फोर्थ कंडीशन की तरफ, जो हमारे पास है एडिटिव इनवर्स। इसकी फोर्थ कंडीशन की तरफ चलते हैं, जो हमारे पास है एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का मतलब उल्ट, जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि 2 का इनवर्स मतलब क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू प्लस, तो वो -2 होगा। इसी तरह 3 का -3 होगा, 4 का -4 होगा। ये लेकिन मैं आपको विद रिस्पेक्ट टू प्लस बता रही हूँ। तो एडिटिव इनवर्स वो होता है कि आप अगर अगर आप देखें ना, 2 का -2 होता है और इनको आपस में ऐड करें तो 2 - 2 आंसर कितना आता है, 0 आता है, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी आती है। तो इसी तरह जो एडिटिव इनवर्स होता है वो ये उल्ट होता है, और आपने ऐसा नंबर लेना होता है एडिटिव इनवर्स में किसी भी वेक्टर का कि अगर आप उसको प्लस करें दोनों को, तो आंसर जो है वो आइडेंटिटी आना चाहिए। तो फिर हम कहते हैं कि ये इस एलिमेंट का क्या है, इनवर्स है। अब हम इस तरह करते हैं
कि अगर हमने ये कोई भी V1 ले लिया, कोई भी आपने वेक्टर स्पेस में से मेंबर ले लिया, आर स्क्वायर में से आप कुछ भी ले सकते हैं, ये मैंने एलिमेंट ले लिया। अब मैंने ना इसका इन्वर्स देखना है। मैंने आपको कहा था कि इसका उल्ट, तो इसका उल्ट क्या होगा, हम ये लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट -V1 A1 माइनस A1 और A2 का माइनस A2। ये भी तो आर स्क्वायर से बिलोंग करता है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि आर में तो रियल नंबर तो नेगेटिव भी होते हैं, -2 भी तो रियल नंबर है, -3 भी तो रियल नंबर है, और ये है भी टू टूपल वाला। इसका मतलब है ये वाकई ये वाला जो एलिमेंट है ये आर स्क्वायर से बिलोंग करता है, और ये है भी इसका इनवर्स। अगर आपने चेक करना है आप बेशक इसको चेक कर लें, आप ऐसा करें इन दोनों को ऐड कर लें, V1 प्लस -V1, ये मैंने इन दोनों को आपस में क्या कर ली, ऐड कर लिया। तो फिर ये इसका V1 की वैल्यू पुट की, प्लस ये मैंने V2 माइनस V1 की वैल्यू पुट की, पहला पहले में हो जाएगा ऐड, और दूसरा कॉमा दूसरा दूसरे में हो जाएगा। तो A1 माइनस A1 कॉमा A2 माइनस A2, तो ये देखिए A1 माइनस A1 0, A2 माइनस A2 0। देखिए आइडेंटिटी नहीं आ गई, यही बात की थी कि इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि उस वेक्टर को ऐसे नंबर के साथ प्लस करें कि उसका आंसर आइडेंटिटी आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, और ये हमने यही अभी प्रूव करके आए हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी आर स्क्वायर की क्या है, 0,0। तो इसका आंसर भी 0,0 आ गया, इसका मतलब है इसका यही इनवर्स है। अच्छा जी, ये हमारे पास होगी है फोर्थ कंडीशन। अच्छा फिर अब हमारे पास आ जाती है लास्ट कंडीशन, जो कि हमारे पास आ जाता है कम्यूटेटिव लॉ। ये इसकी लास्ट कंडीशन है, फिफ्थ कंडीशन, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है कि अगर आपने कोई भी दो एलिमेंट लिए उस सेट में से जिसमें आप कम्यूटेटिव लॉ प्रूव करवाना चाह रहे हैं, आप उनको बेशक लेफ्ट में लेफ्ट साइड से मतलब V1 प्लस V2 करें या V2 प्लस V1 करें, यानी दोनों की तरतीब चेंज कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप V1 V2 कर लें प्लस, या पहले V2 V1 लिख लें, ये आपस में सेम आते हैं। और आप इसकी एग्जांपल ले भी सकते हैं, रियल के नंबर ही है ना, आप 2 प्लस 3 करें या 3 प्लस 2 करें, आंसर 5 ही आता है। तो इसलिए इसको भी प्रूव करना बहुत आसान है। ये ज़रा छोटा सा है, मैंने एसोसिएटिव कहा है कि आप जस्ट कर लेना, बाकी मैंने आपको इन डिटेल करवाया। इसमें भी यही, आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें वैल्यू पुट करें, राइट हैंड साइड लेके चलें वैल्यू पुट करें, तो वो आपस में इक्वल ही आएंगी। अगर हम इसका करना भी चाहें तो ये आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें इसकी, V1 प्लस V2, आप वैल्यू पुट करें। V1 आप कोई भी A1 A2, हम पीछे लेके आए कि V1 A1 और A2 है, इस तरह V2 हमने क्या लिया था, B1 B2, पहला पहले में ऐड होगा यानी A1 प्लस B1, और दूसरा दूसरे में ऐड हो जाएगा। अच्छा ये हमारे पास आ गया है, इसको कह दें आप इक्वेशन नंबर 1। अब आप ऐसा करें, राइट हैंड साइड लेके चलें, राइट हैंड साइड है V2 प्लस V1। अब V2 की वैल्यू पुट करें, B1 प्लस B2 प्लस A1 A2, पहला पहले में ऐड हो जाएगा B1 प्लस A1 B2 और प्लस A2। अब जैसे अभी आपको बताया कि रियल में तरतीब का कोई फ़र्क नहीं होता, ये सारे रियल नंबर हैं, B1 A1 B2 A2, ये मैं आपको पहले भी बता के आ चुकी हूँ कि ये सारे कौन से नंबर हैं, रियल नंबर हैं। और रियल नंबर में तरतीब चेंज हो सकती है, ये पॉजिटिव रियल नंबर है, आप पहले 2 प्लस 3 कर लें, 3 प्लस 2 कर लें, बात वही है। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, A1 प्लस B1 A2 प्लस B2। तो इसको इक्वेशन नंबर 2, तो देखें 1 और 2 बराबर है, तो इसका मतलब है V1 प्लस V2 वाकई किसके बराबर है, V2 प्लस V1 के। अच्छा जी, हमारे पास ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो आर स्क्वायर है ये विद रिस्पेक्ट टू प्लस, ये कौन सा ग्रुप बन गया, बिलियन ग्रुप बन गया। किसी भी सेट में ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो वो ग्रुप क्या बन जाता है, वो सेट क्या बन जाता है, बिलियन ग्रुप बन जाता है। अच्छा जी, अब हमने चलना था अपनी जो सेकंड कंडीशन है, जो हमारे पास हमने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पढ़ी है ये वाली, ये हमारी प्रूफ हो गई है फर्स्ट वाली। अब हमने सेकंड वाली करनी थी कि जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो इन चारों कंडीशन को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो। तो हम 1 बाय 1 ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई करवाते हैं, तो फिर हमारा वो सेट क्या प्रूफ हो जाएगा, वेक्टर स्पेस प्रूफ हो जाएगा। अच्छा सबसे पहले हम 2 की जो पहली कंडीशन है वो सेटिस्फाई करवाते हैं, वो क्या थी, अल्फा V1 प्लस V2 इज इक्वल टू अल्फा V1 प्लस अल्फा V2। अल्फा यहाँ आपको पता है, मैंने बताया था फील्ड से बिलोंग करता है, और V1 V2 किससे बिलोंग करते हैं, वो वेक्टर स्पेस से बिलोंग करते हैं।
हम ऐसा करते हैं, इसकी भी ना लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, और यहाँ आप v1 v2 कोई भी ले सकते हैं, जैसे हमने पहले लिए हैं वही ले लेते हैं, a1 a2, और v2 हम क्या ऐड कर लेते हैं, b1 b2। आप ऐसा करें, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें, अल्फा v1 प्लस v2, अल्फा को वैसे ही रहने दें, v1 की वैल्यू पुट कर दें a1 a2, प्लस फिर v2 की वैल्यू पुट कर दें b1 b2 अल्फा। अच्छा, पहला पहले में ऐड हो जाएगा a1 प्लस b1, और कॉमा दूसरा दूसरे में ऐड हो जाएगा a2 प्लस b2। अब आप ऐसा करें, यहाँ अल्फा जो है इन दोनों को अलग अलग अंदर मल्टीप्लाई करवा दें दोनों टर्म्स के साथ, अल्फा a1 प्लस b1 कॉमा अल्फा a2 प्लस b2। ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसी तरह राइट हैंड साइड लेके चलते हैं और देखते हैं कि बराबर आती है कि नहीं आती। हमारी राइट हैंड साइड क्या थी, अल्फा v1 प्लस अल्फा v2। अल्फा v1 की वैल्यू पुट करें a1 a2, v2 की वैल्यू पुट करें b1 b2। अल्फा को आप ऐसा करें, दोनों के साथ अंदर अलग अलग मल्टीप्लाई कर दें, इस टर्म के साथ भी और अगली टर्म के साथ भी। तो अल्फा a1 अल्फा a2, अल्फा b1 अल्फा b2। अच्छा, ये दोनों ऐड हो रही हैं तो पहली पहली में ऐड कर दें, दूसरी दूसरी में ऐड कर दें, ये फर्स्ट टर्म फर्स्ट में ऐड कर दें, सेकंड टर्म सेकंड में। तो अल्फा a1 प्लस अल्फा b1 अल्फा a2 और प्लस अल्फा b2। पहला पहले में ऐड हो गया, दूसरा दूसरे में आपने ऐड कर दिया। अच्छा, अगर देखा जाए तो यहाँ आपके पास इनमें से दोबारा, क्योंकि अगर हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन के बराबर करना है ना, तो फर्स्ट इक्वेशन में अल्फा बाहर कॉमन आया हुआ है, यहाँ भी अल्फा, तो हम भी ऐसा करते हैं कि दोबारा से अल्फा को, इनमें भी अल्फा इसमें भी अल्फा है, तो यहाँ से अगर अल्फा कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचता है, a1 प्लस b1। यहाँ से अल्फा लेते हैं तो अंदर बचता है a2 प्लस b2। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। आप बेशक चेक कर लें, इक्वेशन नंबर 1 और 2 सेम है, अल्फा a1 प्लस b1, अल्फा a1 प्लस b1, अल्फा a2 प्लस b2, अल्फा a2 प्लस b2। तो 1 और 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, अल्फा v1 प्लस v2 बराबर हो गया अल्फा v1 प्लस अल्फा v2। अच्छा, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। अब आपने देखा ये कितनी आसान है, जस्ट हमने वैल्यूज पुट की हैं और हमने लेफ्ट और राइट को आपस में बराबर कर दिया। इसी तरह जो बाकी थर्ड इसकी है ना, सेकंड थर्ड फोर्थ, वो कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो आपने कैसे करनी है। ये आपके पास इसकी कंडीशन है। सबसे पहले जो सेकंड कंडीशन थी वो हमने पढ़ी थी, वो हमारे पास क्या हमने प्रूव करवानी थी कि अल्फा प्लस बीटा को v से आप करें तो v अलग अलग दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाए। तो अब आपने किस तरह, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, अल्फा प्लस बीटा इंटू वी। आपने अल्फा बीटा को कुछ नहीं कहना, वेक्टर की वैल्यू पुट कर देनी है v की a1 a2। अब आपने a1 को इसके, ये अल्फा प्लस बीटा को a1 के साथ अलग, अल्फा प्लस बीटा को a2 के साथ अलग, फिर ये आगे फर्दर भी हो रहा है, यानी a1 अल्फा के साथ अलग, a1 बीटा के साथ अलग, a2 अल्फा के साथ अलग, a2 बीटा के साथ अलग। ये आपने अलग अलग मल्टीप्लाई करके इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना। अब आपने इसकी राइट हैंड साइड लेके चलनी है। राइट हैंड साइड में भी अल्फा को कुछ नहीं कहा, v की वैल्यू पुट की, बीटा को कुछ नहीं कहा, v की वैल्यू पुट की है। आपने अल्फा को दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई करवाया, बीटा को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाया, ये आपस में दोनों ऐड हो रहे हैं, तो आपने पहले को, ये पेयर दोनों ऐड हो रहे हैं तो पहले को पहले के साथ, दूसरे एलिमेंट को दूसरे के साथ ऐड कर लेना। इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। तो 1 और 2 से आप देख लें तो ये वाकई आपस में क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही है। अच्छा जी, इस तरह हमारी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। थर्ड हमारे पास क्या थी, अल्फा डॉट बीटा डॉट वी इज इक्वल टू अल्फा बीटा ब्रैकेट डॉट वी। हम इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, अल्फा डॉट बीटा डॉट वी। अल्फा को कुछ नहीं कहा, बीटा को कुछ नहीं कहा, वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी है। बीटा को पहले दोनों के साथ अलग अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर आपने अल्फा को भी कर लेना। अब ये दोनों अल्फा बीटा इकट्ठे हो गए हैं और ये एक रियल नंबर है, अल्फा भी रियल नंबर है क्योंकि फील्ड में से लिया गया, बीटा भी एक रियल नंबर है, फील्ड में से स्केलर है। आप इनको ना इकट्ठा बाहर कॉमन ले लें, अल्फा बीटा अंदर बच जाएगा a1 a2। ये तो आपके पास वेक्टर है तो हमने अलग कर लिया, तो ये हमारे पास थर्ड कंडीशन भी क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई है। लास्ट कंडीशन थी कि अगर हम 1 डॉट वी करें तो आंसर दोबारा से वी है। आप ऐसा करें, 1 को कुछ ना कहें, वी की वैल्यू पुट कर दें a1 a2,
वन को आप जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली सी बात है दोबारा से ये 1, 8 ही आएगा, तो ये हमारे पास b आ गया। इसका मतलब है फोर्थ कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है। आर स्केयर ने अभी ये जो वेक्टर स्पेस है इसकी सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करवा लिया। इसका क्या मतलब है कि आर स्केयर इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड आर। ये हमने प्रूव करना था। इस तरह और कुछ एग्जांपल्स हैं इंशाल्लाह ताला, वो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। किसी को कोई मसला हो तो वो पूछ ले। अल्लाह हाफिज़।